पे, ये तो और वो अंधभक्ति बहुत है। काम करते हैं। अर्ज किया है, दिन तबाह रात काम होकर करते तबाही रहते हैं। नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई सुनिए, नहीं आज बिकती। एक अंधभक्ति का देश का जवाब देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री है। आज मैं अंधभक्ति का, मैं बहुत दिनों से सुनो, अंधभक्ति मतलब नहीं, आज मैं उसका जवाब पहले देना समझो। चाहूंगी, अंधभक्ति देश का। के प्रधानमंत्री भाई। चुनाव प्रचार करने के लिए मणिपुर 6 बार जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर में कारगिल युद्ध का विजेता जिसकी पत्नी के साथ बलात्कार हुए, गैंग रेप हुआ, उसके निजी शारीरिक अंगों के साथ छेड़छाड़ हुआ, प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं कर सकते। मैं कभी बोलती हूँ सर, कभी बोलती हूँ, बार- मणिपुर भारत में नहीं है क्या? भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते? इस कार्यकाल में अगर फिर नहीं वही वाली बात हो जाती है। हमसे 6 साल से पूछना ये कार्यकाल में संभलेगा कि नहीं। आप बताएं अंधभक्ति का अंधभक्ति का जवाब। मतलब देखो, मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ अंधभक्त अंधभक्त। आज मैं अंधभक्त की परिभाषा बोलती हूँ। अंधभक्त किसको कहा जाता है? अंधभक्त उसको, जैसे मैं भगवान के अगर पूछा करती हूँ, जैसे मैं नारायण को मानती हूँ, राधे राधे कृष्ण भगवान को मानती हूँ, तो मेरे को मालूम है मेरी जिंदगी में कितने भी परेशानी आएगी ना, तो वो मेरा भगवान, वो जो दिखता भी नहीं है, वो मेरे को जरूर संभालेगा। तो मेरे को ये विश्वास, ये मेरा अंदर का जो विश्वास है कि मैं उसकी भक्त इसलिए हूँ कि मेरे को मालूम है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेरे को संभालेगा ही संभालेगा। तो वो होती है भक्ति, और उसी को कहते हैं अंधभक्ति। उसी तरह हमको मोदी जी को, इसलिए हम लोग उसके अंधभक्त, और हमको बहुत खुशी होती है कभी जब हमको अंधभक्त कहता है ना। मैं आज खुल के बोलती हूँ, हाँ मैं हूँ, इसलिए हूँ, नहीं सुनो, इसलिए मैं अंधभक्त हूँ क्योंकि आज मेरा हाँ सुनिए, लेकिन मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरा जो शीर्ष नेतृत्व, मेरे राजा, मेरे प्रधानमंत्री, मेरा अभिमान, उसके हाथ पे देश है। और मैं इसलिए उनकी अंधभक्त हूँ, इसलिए कि उनके रहते मेरे देश का कभी भी कोई भी बाका नहीं करता। अमित शाह जी की भी नहीं, मैं सबकी, क्योंकि जो भी मेरा शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह भी, राजनाथ सिंह भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे JP नड्डा जी भी, मोदी जी भी, इन चारों को तो खास कर, और तो बहुत लोग हैं, सब योगी जी शीर्ष नेतृत्व ने, वो यूपी के मुख्यमंत्री, फिर भी योगी जी के भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। हर इंसान के तो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं, लेकिन की और अजय मिश्रा को मैं नहीं बोलना है उनके बारे में। बीजेपी में तो अजीत पवार के अंधभक्त हैं कि आप नहीं? सुना देना नीतीश कुमार को, हमारे एनडीए में, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ उनकी। उन्होंने जब ये लेडीज के लिए कुछ बोला था तो मेरे को तकलीफ हुई थी उस समय, और हम लोगों ने उसका सामना भी किया था। ऐसा नहीं है कि हमारे एनडीए में बदला लिया जाएगा, नहीं, बदला लिया नहीं जाएगा। आप बढ़ चढ़ के नहीं बोलो मैम, वो हमारे एनडीए में, मैं उनके गलत नहीं बोलूंगी उसके लिए, लेकिन हाँ गलत अगर कोई बोलता, आज मैं भी भाजपा में हूँ, अगर मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूंगी तो मैं गलत ही होंगी, वो आप भी गलत बोल सकते हो और मेरी सारी दुनिया भी बोलती है। मेरे को भाजपा से मतलब नहीं है, मेरे को उस शीर्ष नेतृत्व पे जिसमें मेरा देश सुरक्षित है, इसलिए मैं मोदी जी इसलिए अंधभक्त हूँ क्योंकि मेरा शीर्ष नेतृत्व जो है मेरे देश के विरुद्ध कुछ काम नहीं करेगा, मेरा देश उसकी छत्र छाया में आगे विकास करेगा, इसलिए मैं भक्त हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं चर्चा नहीं बोलती ना, अंधभक्ति क्या है? हो गया बोलना मैं। सुनो, अंधभक्तों का काम क्या है? लेटरिन को भी चटनी समझ के चाट ले, जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा ले। सुनो पहले बात, अरे सुन तो लो, नाचो गाओ नहीं, पहले सुनो। देखो अंधभक्ति क्या है? जब देश के किसानों के ऊपर, सुनो आप सुनो पूरी बात सुनो, जब सुन रहा था ना इतना देर से, भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, अरे सुनिए ना रे, अरे वही बात है, ये क्या सुनो, ये हम नहीं कर रहे, ये मूवी तो नरेंद्र मोदी पर बना है, अब बात दूसरे को भी बोलने दो। देखो ये गीत गाने से नहीं होता, इतना देर आपने बोला, सुनो अब नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोड़कर MSP देंगे। 10 साल से प्रधानमंत्री है। एक आम भारतीय होने के नाते प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, किसानों को MSP 50% जोड़ के दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, एक सच्चा भारतीय होने के नाते। पर अब वो क्या है, अगर किसान बॉर्डर पर बैठ गया तो ऐसे ही अंधभक्त कहते हैं, अरे ये तो खालिस्तानी है, अरे ये तो 100 रुपया लेकर आए हैं। अरे भैया कल तक आप कह रहे थे, कल ये धरती क्या, सुनो, अरे पहले पूरी बात सुनो ना, सुनने रहे, कल तक ये लोग, अरे सुन तो लो, पहले सुनो, अरे मैडम सुन लो, एक मिनट सुनो पहले, अभी उनको सुनो, एक मिनट सुनो, सुनो ना, एक मिनट, अरे आप मत बोलो भाई, एक मिनट सुनो। अब वही किसान जब अपने MSP के लिए आया तो उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए,
अब उसके लिए रोड जाम कर दिया, लोहे के सूल लगा दिया। हाँ। मने सच को सच ना दिखता हो, अगर ये दिन को दिन ना दिखता हो, दिन में किसको नहीं दिखता है मालूम है? उल्लू को। हाँ, यही अब बोलता है कि कांग्रेस ये लोग ऐसी है। उल्लू है, नहीं दिखता। अब ये बात है कि जब 10 साल कुछ भी दरभंगा में एम्स बनाना है, आप बिहार से आते दरभंगा में एम्स बना, बुलबुल पर डॉक्टर आता है, ऐसे ऐसे उड़ के दरभंगा में एम्स में बुलबुल पर आता है। फिर वही बात हीरो आप लोग हीरो दरभंगा में जो एम्स बना है तो बुलबुले पर डॉक्टर आता है पुष्पक विमान से, और वहीं पेशेंट आता है बुलबुल पर चढ़ के। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, भागलपुर में बना, हमारी तो जमीन चिन्हित कर ली गई है, 4 में एकड़ की जमीन एकदम बनने वाला है पूरा। और रियल बात है, रियल बात है। और मैं जो बोल रही हूँ, वही बात है, मैं खाली पानी के लिए नहीं बोल रहा। बात सुनो, और आप हम लोग को तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम नहीं कह रहे। यह प्रधानमंत्री का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है कि 5 साल में 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई। अगर उस पर सवाल पूछ लो तो अनवक्त ऐसे बिल बिलाते हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो या सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। सुन लो, अब जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर झूठ बोला कि हमारे यहाँ हर दिन यूनिवर्सिटी बन रहा है, हर तीसरे दिन IIT बन रहा है, तो हर चौथे दिन IIM बन रहा है। ऐसा तो और नहीं, आप लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो। नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, अमेरिका जाकर बोला। और सुनो, अरे सुन तो लो, यही बात है। आप लोग और इनका मंत्री सुभाष सरकार, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, इनका मंत्री सुभाष सरकार बोला कि 5 साल में एक भी नहीं बना। देश के लोग देखो कह रहे हैं हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। और नीरव मोदी देश से चोरी करके भाग गया, सोता रहा चौकीदार। मोदी को और सवाल पूछ लो कौन है जिम्मेदार? नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार। यही है अंधभक्ति, अंधभक्ति यही है। पर्चे लीक हो रहे, अभी नीट के एग्जाम में देख रहे होंगे, एक ग्रेस मार्क दे देकर घोटाला किया जा रहा है। यूपीएससी में क्या हाल है, लेटरल एंट्री के तो ओम बिरला अपनी बेटी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना लेते हैं। ये सवाल पूछ लो तो फिर अनभक्त बौखला जाते हैं, वो अनाप शनाप कहने लगते हैं, धर्म की बात पढ़ाने लगते हैं। अरे सुनो, अरे सुन तो लो, फिर नहीं सुन रहे, अगर मेरी बात फिर नहीं सुन रहे। महिला होने के नाते ऐसे नहीं होता। सुनो, रविवार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं कहा? अरे रविवार के बारे में सुन रहे, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, अरे सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे, सुनो। रविवार के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ईसाइयों का दिन है रविवार, हम हिंदुओं का भगवान सूर्य का दिन है। बात को दोबारा जवाब क्या कह रहा हूँ? अच्छा देश में देश छोड़ कर कितने लोगों ने पैसा भागा, कितने लोगों ने भागा? ये क्या करना चाहते हैं? रमन्ना कैसे भागा? चौकीदार सोता रहा। 2-3 बात सवाल पूछ लो तो नेहरू जिम्मेदार। करो ना भाई, जाओ सवाल करो, करो जो सही है। कैसे लेके भागा? सवाल तमाम देश की समस्याओं पर 2012-13-14 में जो प्रधानमंत्री कहते थे उस पर सवाल पूछ के देख लो, ऐसी बौखलाहट आपको नहीं कभी बौखलाहट नहीं होती है। हम लोग तो हर बात का जवाब देते हैं। आपकी इस बार सरकार चलेगी नहीं चाहते सर, देखिए सरकार का तो चलेगी नहीं। सरकार का तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि सरकार तो, ये लोग तो ये भी कह रहे थे, ये राहुल बाबा ही बोल रहे थे, मंच से बोल रहे थे, टाटा बाय बाय कर दिए थे हमारे मोदी जी को, लास्ट शासन है। लेकिन हमारे मोदी जी तो फिर से तीसरी बार सरकार बनाए, और जब तक हमारी जनता है, और वो क्योंकि हमारे मतदाता बहुत समझदार, पहले की तरह नहीं। पहले क्या था, लोग तुष्टिकरण कर देते, लोग समझते नहीं थे। अब मुस्लिम भी समझते हैं और हिंदू भी समझते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है हमारे देश के लिए, कौन देश का विकास कर रहा है। तुष्टिकरण क्या है पहले पूछो। अरे ये लोग तो सपना देख रहे हैं, इन लोगों को क्या लग रहा है आने वाले वक्त? अरे सुन लो पहले, तुष्टिकरण किसको कहते हैं? हमारे 5 साल हमारे मोदी जी के निकलेंगे, ये मैं खुले आम बोल रही हूँ। तुष्टिकरण किसको कहते हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग करते हो क्या तुष्टिकरण? आंध्रा में है चंद्रबाबू नायडू, वहाँ हज यात्रियों को सब्सिडी देंगे 1 लाख रुपया। हरियाणा में मौलानाओं को भाजपा सरकार के द्वारा। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार, सपा की सरकार अगर देगी तो वो तुष्टिकरण है। भाजपा जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। इनके यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री बने, शाहनवाज हुसैन मंत्री बने, तो कोई तुष्टिकरण नहीं है, क्योंकि वो जीजा जी हैं, वो पार्टी के दामाद हैं भाजपा के, तो वो मंत्री बनेंगे। किसके दामाद है शाहनवाज हुसैन? अरे किसके दामाद है शाहनवाज हुसैन? मुख्तार अब्बास नकवी। सरकार का नाम नहीं लेना चाहती थी,
लेकिन ये कहूंगी विपक्ष को सिर्फ नाचना गाना, आप लोगों ने देखा भी होगा कितना अच्छा डांस करते हैं, मेरे को ताली बजानी चाहिए, डांस अच्छा करते हैं, एक्शन रिएक्शन अच्छा करते हैं। और बेरोजगारी गरीबी ये सभी इन लोगों के पास कारण मतलब और कुछ जवाब दीजिए, कोई सवाल नहीं है, मत घुमाओ। क्योंकि बेरोजगारी भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, एक दिन में ये मुद्दा अगर पुराना आज ईंट डला बढ़ रही है कि खत्म हो रही है? अरे बढ़ रही है कि खत्म हो रही है? तो मकान बनने में टाइम लगेगा। अभी तो भाई ये 10 पीछे साल वाली लाइन भूल गए आप। 10 साल उन्होंने शासन किया है तो हमारा देश इतना विकास हुआ और हमारे भारत का इतना नाम हुआ, वो सारी दुनिया पहले देख रही भारत है। नहीं था। नहीं, हाँ, नहीं, कुछ मैंने नहीं हुआ। कभी बोला भारत नहीं था, 2014 आप तो क्वेश्चन ही उलट करती हो। है। भारत क्यों नहीं था है। भाई? भारत तो की हमारा खोज वास्को डिगामा में नहीं किया था। भारत सबसे भारत की खोज सर्वप्रथम नरेंद्र है। मोदी ने किया कोई 2014 नरेंद्र में, मोदी उसी दिन ने की आजाद हुआ। थी। मेरा ये सनातन भी कंगना रनावत की बहन है। सही बात है। मेरा देश तो सबसे सवाल, पुराना। मोदी जी ने कहा था कि पहले क्या महात्मा गांधी को आप पहले से जानती हैं? क्योंकि मोदी जी ने कहा मूवी आई उसके बाद ही से सब जानते हैं। कभी तो नहीं बोला, किसने बोला कि मोदी जी मोदी जी ने खुद मंच से कहा। गांधी जी आए, वो जब मूवी आई तो गांधी जी मोदी को जी जाना ने खुद इंटरव्यू में बोला। कि मूवी आई तो गांधी जी हाँ। को जाना, ऐसी बात नहीं है, गांधी जी को तो शुरू से जाना है। तो मोदी जी ने अगर ये गलत बोला बोला। अगर वो आप बोला। हमको इसलिए गलत सुनाओ कि उन्होंने बोला यही लाइन, क्योंकि आप लोगों ने जैसे 15 लाख की बात बोली थी तो उस समय भी उन्होंने जो बोला था तोड़ के बोला गया। उन्होंने ये नहीं बोला था कि 15 लाख मैं सबके अकाउंट में डाल दूंगी, मैं सबके अकाउंट में डालूंगा, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि विदेशी बैंकों में इतना हमारे भारत देश का रुपया पड़ा है कि अगर वो ला के यहाँ बांटा जाए तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख जा सकता है, सबके अकाउंट। तो 10 साल में क्यों नहीं लाया? नहीं बोला था। अरे तो 10 साल में क्यों नहीं लाया? एक और चला आदमी गया। को आयुष्मान कार्ड के द्वारा हर एक साल 5-5 लाख रुपया का इलाज दिया जा रहा है, वो कब 15 लाख से कम है? सोचो आप, सरकार लग रही है आप लोग के हिसाब से ना, आप लोग देख लेना 5 साल वो कैसे ठीक ना, आपको ये तो आप लोग को लगता ही है। वो तो जब सरकार नहीं बनी थी ना, जब भी सरकार नहीं बनी थी तब भी लोगों को लग रहा था नीतीश पढ़ते रहा। यहाँ तक कि नीतीश को इन लोगों ने प्रधानमंत्री बनकर पोस्ट दे दिया यार। लेकिन हमारे ना तो अब नीतीश जी बदलेंगे, ना नायडू जी बदलेंगे, और ना ही हमारे मोदी जी इतने लेकिन कमजोर है, मंत्रालयों की हमारे वजह से मंत्री बड़ा कमजोर खटपट हो रही है उन लोगों के बीच। खटपट तो हो रही है। आज ये लोग बोल रहे विकलांग सरकार। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप ही से, अगर ये सरकार विकलांग है तो इन लोगों का जो गठजोड़ बना था इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, वो क्या था?